10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही तैयारी आपकी? अच्छी चल रही है? क्लास लगा रहे हो रेगुलर? अच्छी बात है। 1.1 हो गई थी अपनी, 1.2 हो गई थी, 1.3 स्टार्ट करनी थी अपन ने। बच्चे 1.3 स्टार्ट करने से पहले अपना एक कंसेप्ट आता है नया जो इस चैप्टर में ऐड होगा। सर क्या करें स्टार्ट हम इसे? नॉन एज सबसेट। क्या हुआ तुझे? नॉन एज सबसेट। सर ये क्या होता है? बच्चे आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने आपको सेट बता दिया था क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट आपसे ले रहा हूं, मैं आपसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने विश नहीं किया जाना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने एक सेट ए लिया। सर ए सेट मैंने आपसे क्या बोला? मैंने ए सेट लिया स्टूडेंट्स इन यूर क्लास। स्टूडेंट्स इन यूर क्लास। एक सेट मैंने आपसे बी बोला। मैंने बी क्या बोला? स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आप समझे मेरी बात को? मैंने दो सेट बच्चे यहां पे कंसीडर किए। क्या क्या? एक सेट मैंने ए सेट बोला। ए सेट में मैंने क्या कंसीडर किया? स्टूडेंट्स इन योर क्लास। बी सेट मैंने क्या बोला? स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो आप मुझे एक बात बताइए, सर जो स्टूडेंट यहां पर हैं, क्या मैं इन्हीं को कह सकता हूं यही हमारे यहां पर एलिमेंट्स होंगे? होंगे या नहीं होंगे? सर जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर हैं, क्या यही कह सकता हूं मैं इन्हें यही हमारे एलिमेंट्स होंगे? होंगे या नहीं होंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर जो ए सेट के स्टूडेंट हैं वो बी सेट में भी होंगे या नहीं होंगे? आप मुझे इतना जवाब दीजिए बस। बच्चे आप +1 क्लास में हैं, आप जिस स्कूल में भी हैं, आप उस स्कूल के स्टूडेंट हैं या नहीं है? सर आप उस क्लास के तो स्टूडेंट हैं ही हैं, साथ के साथ आप उस स्कूल के भी स्टूडेंट हैं। सर मतलब मैंने क्या बोला? स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट, स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल के भी स्टूडेंट। तो सर ये इसमें ऑलरेडी सारे के सारे आएंगे या नहीं आएंगे? सर मतलब यानी कि जो ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट सर ऑल्सो कंटेन करता है सेट बी में। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? सर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट बी में भी है या नहीं है? है। सर क्या बता रहा हूं मैं, आप लोकल लैंग्वेज में समझिए कि बेटा जो बच्चे जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट बी में है। सो वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आप समझिए अब ध्यान से। सर क्या मैंने बोला मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3। मैंने बोला मेरे पास एक सेट बी है 1 2 3 4। सर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है? है। देखो अगर बिल्कुल सेम होते तो ये इक्वल हो जाते ना। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में है या नहीं है? सर 1 2 3 ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में है। तो इसी का मतलब हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी। सर ये क्या बना दिया बीच में? सी? नहीं, सी नहीं है ये सबसेट का सिंबल है यू। ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? क्या बताया मैंने आपको? सर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन द सेट बी देन इट इज नोन एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप समझे या नहीं समझे? समझे मेरी बात को? नहीं समझ गए? चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो सर लिखना शुरू करें थोड़ा सा। बच्चे नोटबुक पेन उठा लीजिए अपना, लिखिए। पेन नोटबुक लो जल्दी आप। मैंने वीडियो लगा रखी है एक्चुअली अपलोडिंग पे यूट्यूब पे, करें। लो जी सर, हमने दो सेट का जिक्र किया था। एक सेट मेरे पास ए था, एक सेट मेरे पास बी था। यही मैंने आपको बताया। सर मैं क्या कहूंगा? ए इज
said to be subset of B if all the elements of set A also contained in set B। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? सर मतलब अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तभी मैं उसको क्या कहूंगा कि जो A है वो B का क्या है, सबसेट है। सर मतलब मैंने बोला A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सर मैंने बोला B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सर A के सारे एलिमेंट B में है तो A इज द सबसेट ऑफ B। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सर अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो A है वो B का क्या है, सबसेट है। बच्चे आप नाम से समझिए, सब सेट, सब मतलब होता है छोटा और सेट मतलब आपको पता ही है यानी कि छोटा सेट, जो किसी ना किसी सेट में से निकला हो उसी को तो हम सबसेट बोलेंगे। सर ये इतना बड़ा सेट है, इसमें से एक छोटा टुकड़ा ये बना हुआ है तो यानी कि ये क्या बन गया, मेरा सबसेट बन गया। आप समझ रहे हो? इसी चीज को मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं। सर क्या, ये चीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। मैंने बोला A इज द सबसेट ऑफ B, यही बोला मैंने इसको थोड़ा सा यूं लिख दिया, देखो मुंह खुला तो B की तरफ ही आएगा, मैंने यूं लिख दिया। सर ये क्या बन गया, स्टाइल बना दिया? नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चे, A contains in B, इसका मतलब है ये। सर मतलब जो A है वो सेट आपका किसमें है, सेट B में है। मतलब A के सारे एलिमेंट किसमें है, सेट B में है। तो सर इसका मतलब क्या है, B contained A। सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, B कंटेन्ड A। मतलब सर A के सारे एलिमेंट किसमें है, B में है। सर A कंटेन्स इन B, A के सारे एलिमेंट B में है। B कंटेन्ड A के सारे एलिमेंट B में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई डाउट यहां तक? सर इसका मतलब क्या हुआ, A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ, A इज द सबसेट ऑफ B। नोट कीजिए बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, A इज द सबसेट ऑफ B। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, B इज द सुपरसेट ऑफ A। जो B है वो A का क्या है, सुपरसेट है। बात समझ में आ रही है? सर मतलब देखो मेरे पास दो सेट थे A और B, A के सारे एलिमेंट B में है तो मैंने बीच में सबसेट का सिंबल लगाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट, और इसे हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आई थिंक थोड़ा आपको समझ में आना लग गया होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे समझने में, आप टेंशन ना लो। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो इसका मतलब जो A है वो क्या होगा, B का सबसेट होगा। सर आप सिंपल सी बात सोचिए ना, आप अपने फादर के बच्चे हो तो आपके फादर हैं, मतलब सर दोनों चीजों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। A B का सबसेट है तो B भी तो A का कुछ ना कुछ लगेगा या नहीं लगेगा? वही तो मैंने बताया, A B का सबसेट है तो B A का क्या है भाई, B A का सुपरसेट है। आप समझे मेरी बात को? यानी सर अगर मैं कहूं A इज द सबसेट ऑफ B, सर A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सुपरसेट ऑफ A, यानी अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो B इज द सुपरसेट ऑफ A। आप समझे या नहीं समझे? मैंने क्या बताया आपको, A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सुपरसेट ऑफ A। नोट कीजिए बच्चे आप इधर।
हो गया नोट ये? सर सबसेट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने A इज इक्वल टू क्या बोला 1 2 3, मैंने B इज इक्वल टू क्या बोला 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर मेंशन करता हूं A इज द सबसेट ऑफ B, या मैं मेंशन करूं B इज द सुपरसेट ऑफ A, तो सर इसका मतलब क्या हुआ A इज कंटेंट इन B। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो A है वो यूं का यूं किस में है B में है, तो इसका मतलब क्या हुआ B कंटेन्स A। यही मतलब हुआ ना कि सर जो B है वो होल्ड करता है किसको A को, मतलब A के सारे एलिमेंट किस में है B में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे? इसी में एक छोटी सी चीज और आई, बोले सर क्या? मैंने बोला A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैंने पूछा क्या ए बी का सबसेट है? तभी एक बच्चा बोला सर ये दोनों सेट तो इक्वल आ गए। मैं बोला हाँ भाई बिल्कुल सही कहा आपने, ये दोनों सेट क्या आ गए इक्वल आ गए। तो इक्वल के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं ये। सर बट आप चेक करो तो ए बी का सबसेट भी है। सर मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा ए इज द सबसेट और एंड इक्वल टू बी। आप समझे मेरी बात को, यानी ए बी के इक्वल भी है। और बच्चे यहां से एक एरो आपके पास ये वाला आता है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड टू, मतलब सर बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। डन। यानी यहां पर एक केस अराइज हुआ कि जो ए है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए है वो इक्वल है किसके बी के। डन। यानी कि सर अगर कोई भी दो सेट जिनके बीच में ये सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों सेट क्या है आपके इक्वल सबसेट इक्वल सेट्स हैं। कोई डाउट यहां तक? नोट कीजिए जल्दी, वेट कर रहा हूं। कर दो रफ। सर मेरे पास एक सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B मेरे पास 1 2 3 4। तो मैं क्या मेंशन करूंगा कि जो A है वो सबसेट है किसका B का। आप समझ रहे हो मेरी बात को बच्चे? इस सेट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जनरली हम ये सिंबल यूज करते हैं। समझ रहे हो? सर ये क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि B A के इक्वल मुझे नहीं लगा। डन। और आपको डिफरेंस बताने के लिए ही मैंने ये सिंबल इसकी बजाय ये यूज किया। सर मतलब आप सुनना, सर यहाँ पर A क्या है मेरा सबसेट है। एक बच्चे का कमेंट आया था बड़ा बड़ा लिखा करो यार, बड़े बड़े के चक्कर में ना, सबसेट है। सर B क्या है सुपर सेट है, यही बताया था मैंने आपको। A क्या है सबसेट है और B क्या है आपका सुपर सेट है। डन। सर जब ऐसा सिंबल आपको मिले तो इसी को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। सर मतलब A इज द सबसेट ऑफ, देखो A इज द सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B। आप समझे मेरी बात? सिंबल ये सबसेट का ही है, A इज द सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, जो A है वो सबसेट है सिर्फ B का। डन। यहीं से ये सिंबल निकल गया है, मैंने आपको बताया था ना। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं है इक्वल हो सकता है। डन। सर अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं इसको प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे जी हम इसे प्रॉपर सबसेट।
नोट कीजिए आप। डन, ये कर दे रफ। आपने कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। सर क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं बच्चे? फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है फाई, और इसी फाई का अक्सर नाम हमने सुना है एम्प्टी सेट, इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। यानी जो आपका फाई होगा वो सभी सेट्स का क्या होगा? सबसेट होगा। नोट कीजिए। जो फाई होगा आपका, जो फाई होगा आपका वो सभी सबसेट का क्या होगा? सॉरी, सभी सेट्स का क्या होगा? सबसेट होगा। सेकंड, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब सर जितने भी सेट होंगे वो सभी खुद के सबसेट भी होंगे, सॉरी सबसेट होंगे एंड इक्वल भी होंगे। डन। सभी सेट्स खुद के क्या होंगे? सबसेट होंगे। डन। पॉइंट नंबर 3, सर मैं सबसेट की डेफिनेशन एक तरीके से और दे सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मैंने क्या बोला? फॉर ऑल या फॉर ईच x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b, then this is known as a is the subset of b। मतलब सर a सेट के अंदर एक एलिमेंट जिसको मैं x मान लेता हूं, तो वो एलिमेंट किसके अंदर भी होना चाहिए? b के अंदर भी होना चाहिए। सर अब ये बिलोंग्स टू कहां से आ गया? मैंने आपको बताया था बीच में ब्लैंक है, यहां पर सेट है। अगर यहां पर एलिमेंट है तो या तो वो सबसेट होगा, सॉरी एलिमेंट क्या करेगा? या तो बिलोंग करेगा या फिर डज नॉट बिलोंग। सर यहां पर एक सेट है, यहां पर भी एक सेट है, तो वो या तो सबसेट होगा और नॉट सबसेट का सिंबल ये, या फिर वो नॉट सबसेट होगा। समझ गए आप मेरी बात? सर मतलब सुनिए, एग्जाम्पल आपको अब समझ में आ जाएगा जो भी आपका डाउट है। मैंने बोला फर्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 डैश 1 2 3, सेकेंड 1 2 डैश 1 2 3, थर्ड 1 2 डैश 1, फोर्थ 1 2 3 डैश 1 2 3 1 2 5, फिफ्थ 5 डैश 1 2। आपने बताना है सबसेट है या नहीं है। क्या बताना आपने?
ये मैंने मान लिया ए सेट, ये मैंने मान लिया बी सेट। सबसेट है या सबसेट नहीं है ये आपने बताना है। सर ये ए सेट है, ये बी सेट है, सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो यस सबसेट है। 1 2 1 2 3 सर सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो यस ये भी सबसेट है। तो इन दोनों में फर्क क्या है सर, इसके साथ आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, बट ये आपका क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट। ये क्या बन गया आपका, प्रॉपर सबसेट, मतलब सर ये इसके इक्वल नहीं है। 1 2 1 सर ये तो सबसेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1 2 है, इसका 2 कहां है, इसमें तो नहीं है। सर 1 2 3 1 2 5 एक एलिमेंट मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। 5 अभी हमने पढ़ा था सर, 5 जो होता है वो सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, तो यस सर ये एग्जिस्ट करेगा। कोई डाउट यहां तक? हो गया एग्जांपल्स नोट? बच्चे इसके बाद आपके पास आता है इंटरवल। सर ये क्या होता है, इंटरवल आपका जनरली रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट्स को। सर कौन कौन सी यानी लिमिट होती है, वैसे तो ये आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट वर्ड यूज कर रहा हूं। लिमिट सर अपने पास आपके पास 4 तरीके के इंटरवल होते हैं, आप 2 ही मान के चलते हैं। ओपन इंटरवल एंड एक आपके पास होता है क्लोज इंटरवल। छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, देख लेता हूं सही दिखाई दे रहा है, छोटा नहीं है। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। बच्चे ओपन इंटरवल आपका रिप्रेजेंट करेगा इसे एंड क्लोज इंटरवल आपका रिप्रेजेंट करेगा इसे। सर इसे हम क्या बोलते हैं, वैसे तो आप राउंड ब्रैकेट बोलते हो और इसे आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। सर अगर मैं लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये मेरा ओपन इंटरवल आ गया, और सर अगर मैं क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये क्लोज इंटरवल आ गया। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी बच्चे। ओपन इंटरवल ऑलवेज, देखो दोनों ही इंटरवल सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी बोले तो लेस देन मोर देन, लेस देन मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, 4 सिंबल होते हैं आपके पास। सर कैसे, मैं आपसे कहता हूं जो x है वो बिलोंग करता है किसको, 2 5 को। इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल है। तो सर इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, विदाउट इक्वल टू। सर इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। डन। सर मैं एक बार इसको रफ कर दूं, आप नोट कर लीजिए। मैंने आपसे बोला, मैंने 3 केस आपके सामने लिखे। मैंने बोला x बिलोंग करता है सर किसको, 2 5 को। मैंने बोला x बिलोंग करता है सर किसको, करली ब्रैकेट मैंने यूज की, 2 5 को। सर मैंने बोला x बिलोंग करता है किसको, क्लोज इंटरवल मैंने यूज किया 2 5 को। बच्चे इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था लिमिट होता है, तो x लेस देन मोर देन होगा, यहां पर x और यहां पर भी x। सर x जो होगा इस तरफ, इसमें बोलेंगे आप मोर देन और इसको बोलेंगे लेस देन, यानी सर जो x की वैल्यू होगी वो मोर देन 2 होगी
बट लेस देन क्या होगी 5 होगी। यानी ओपन जो इंटरवल होगा वो आपका इक्वल का सिंबल नहीं लेके चलेगा, लेकिन क्लोज इंटरवल आपका सिंबल ऑफ इक्वालिटी को लेके चलेगा। मतलब सर जो x होगा वो मोर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5 होगा। आप समझे मेरी बात को सर? मतलब अगर मैं यहां से आपकी x की वैल्यू पूछूं तो क्या क्या आएगी सर? क्या 2 आएगा? 2 आएगा? 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका इंटरवल कौन सा है? ओपन। और इसका मतलब क्या होता है? मोर देन 2, और मोर देन 2 कभी भी 2 को इंक्लूड नहीं करता। यानी 2 को छोड़कर उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा कौन आ गया सर? 3 आ गया, 4 आ गया, बट 5 भी नहीं आएगा क्योंकि लेस देन है। डन सर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? 2 आएगा सर, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा एंड 5 भी आएगा। बच्चे मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं अभी, आपको ये ना सोचे सर पॉइंट वाली वैल्यू भी तो आ सकती है, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं मैं सर। बट इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो x की वैल्यू होगी वो या तो 2 होगी या फिर 5 होगी। आप समझे मेरी बात को? मतलब सर जो आपका ओपन इंटरवल इनइक्वालिटी के सिंबल बट एक्सक्लूड करके चलता है, यानी आपकी जो लिमिट है आपने इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको इंक्लूड नहीं करना, बट इसमें इसको भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है सर। मतलब मैं आपसे एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं, मैं आप मुझे बताइए जल्दी। मैं कहता हूं x बिलोंग करता है किसको? 7 10। आप मुझे x की वैल्यू बताइए क्या क्या है कि बताइए आप मुझे। ओपन इंटरवल है, क्या 7 को यूज करेंगे सर? नहीं, ओपन इंटरवल है तो 7 तो एक्सक्लूड होगा। तो कौन कौन आ गया? 8 आ गया, 9 आ गया। समझे आप मेरी बात? सर यहां पर मैंने बोला x बिलोंग करता है किसको? 7 to 10 को। सर क्या कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन एक्सक्लूड होगा? सर x की जो मेरे पास वैल्यू आएगी क्या क्या आएगी? 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 भी आ सकता है। कोई डाउट है क्या यहां तक? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट यहां तक? नहीं है। कर दूं इसको रफ में एक बार? मैंने आपके सामने 4 चीजें लिखी। मैंने बोला x बिलोंग करता है किसको? 2 5 को। x बिलोंग करता है किसको? 2 5 को। x बिलोंग करता है किसको? 2 5 को। एंड मैंने यहां पर लिखा x बिलोंग करता है किसको? 2 5 को। सर क्या मतलब है इनका? हमने लिमिट बतानी है x की। सर मोर देन 2 बट लेस देन 5। कोई डाउट इसमें? नहीं। सर मोर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 5। कोई डाउट इसमें? अब यहां पर आए हम, सर इस तरफ तो ओपन है और इस तरफ क्या है? क्लोज है। तो मतलब सर इस तरफ तो ये सिंबल यूज होगा और इस तरफ कौन सा सिंबल यूज होगा? ये वाला। बीच में आपका x, यानी कि सर जो x होगा वो क्या होगा? मोर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 5। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? डन सर। अगर यहां पर देखें तो इस तरफ ये तो इंक्लूड होगा, यानी 2 मोर देन इक्वल टू बट लेस देन 5। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नहीं। सर अगर इसी को मैं लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो सर कैसे करेंगे? बच्चे दोनों इंटरवल आपके ओपन है, तो यहां पर मैंने मान लिया ये ओपन इंटरवल क्या आ गया आपका? 2 आ गया, और यहां पर ये आपका ओपन इंटरवल क्या आ गया? 5 आ गया। सर अगर इसे करूं तो मैं, तो ये क्लोज इंटरवल है, 2 आएगा और ये क्या आएगा? 5 आएगा। सर इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरफ से तो ओपन इंटरवल है ये, तो ये ओपन इंटरवल कितना आ गया? 2, और क्लोज इंटरवल कितना आएगा आपके पास? 5। सर अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं तो इस तरफ आपका क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में कितना है? 2, और ओपन इंटरवल में कितना है? 5। आप समझे या नहीं समझे? दिखाई दे रहा है साफ? चेक कर लेता हूं।
डन। कोई डाउट इसमें? कर दे रहा इसको, नोट कर लीजिए आप जल्दी। हम जिक्र कर रहे थे किसका? सबसेट का। मैंने आपको सिखाना क्या है अभी? हाँ, एक चीज रहेगी, इंटरवल में ही आपके पास कोई भी इंटरवल गिवन हो, 2 5, चाहे आपके पास क्लोज हो, ओपन क्लोज हो, क्लोज ओपन हो, कोई भी हो, अगर आपसे पूछा जाए रेंज ऑफ इंटरवल, रेंज ऑफ इंटरवल, मैं मान के चलता हूं आपका इंटरवल ए बी है, डन। आप कोई भी इंटरवल हो, आपकी जो रेंज ऑलवेज होगी दैट विल बी बी माइनस ए, डन। आपकी रेंज क्या होगी? हमेशा बी माइनस ए। कर दो रफ। अब मैं जो बता रहा था सर, हम जिक्र कर रहे थे सबसेट। सर एक्चुअली सबसेट बनते कैसे हैं, आप वो भी देखिए बच्चे। सबसेट का मतलब क्या हुआ? सर मेरे पास एक सेट गिवन है, उसमें से मैं क्या करूं? छोटे छोटे सेट निकालता रहूं, तो वो क्या बनेंगे? आपके सबसेट बनेंगे। सर मतलब मैंने बोला मेरे पास एक सेट है ए 1 2, आप इसके सबसेट बनाइए बच्चे। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो आप सभी एलिमेंट्स को लेके सबसेट बनाइए। मतलब सर मेरे पास यहां पर कितना आया? 1 है, तो ये 1 आ गया। 2 भी है, तो सर अकेला 2 भी आपका एक सेट बना सकता है सर। और मैंने तीसरी चीज आपसे क्या बताई थी? मैंने आपको पॉइंट 2 भी रिमेंबर्ड में लिखवाया था, जितने भी सेट होंगे सभी खुद के सबसेट होते हैं। मतलब सर सेट्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सर ये खुद भी तो खुद का सबसेट है। मतलब क्या आया? 1 2। और एक हमने लिखा था एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब सर जो 5 होता है वो क्या होता है? सबका सबसेट होता है। आप समझे या नहीं समझे आप मेरी बात को? डन। सर यहां पर मैंने एक सेट लिखा ए, मैंने इसके अंदर एक ही एलिमेंट लिखा। सर अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो मेरे पास एक तो ये खुद ही आ गया और एक क्या आ गया? 5 आ गया। डन। सर मैंने एक सेट फिर से लिखा ए, या आप इसको बी मान लो। मैंने एक सेट लिखा सी 1 2 3। सर इसमें अगर मैं सबसेट बनाऊं तो अब क्या क्या बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 आएगा, पेयर भी तो बनाएंगे, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 3 बनेगा, ये 6 तो बन गए सर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? जितने भी सबसेट है सारे खुद के सबसेट होते हैं। 1 2 3 और एक लास्ट क्या बनता है? 5। कोई डाउट? अब आप ध्यान से देखना, यहां पर कितने सबसेट बने? 2। एलिमेंट कितने थे? 1। यहां पर कितने सबसेट बने? 4। एलिमेंट कितने थे? 2। सर यहां पर कितने सब एलिमेंट है? 3। और सबसेट कितने बने? 1। तो बच्चे यहां से एक रिलेशन निकल के आया, प्रोसीडिंग दिस प्रोसीजर। अगर आप इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करते हैं तो आपके पास एक रिलेशन क्या निकल के आया? जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 2 raised to power n के इक्वल होंगे। सर व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई थिंक मैं आज फास्ट करवा रहा हूं मैं ना? हाँ फास्ट करवा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर मतलब बच्चे आपके जितने एलिमेंट है आप 2 की पावर कर दीजिए। यहां पर देखो कितने एलिमेंट है? 1। तो मैंने 2 raised to power 1 किया, कितना आया? 2। सर इसके अंदर देखो सबसेट भी कितने बने? 2 ही बने। फिर सर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो इसकी हमने 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? 4। सर सबसेट भी कितने बने? 4 बने। यहां पर कितने एलिमेंट है? 3। तो इसका हमने क्या किया? 2 क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आ गया? 8 आ गया। सर सबसेट भी कितने बने? 8 बने।
यानी अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो आपके सब नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2n आपके सबसेट होंगे। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? डन? नोट कीजिए आप इतना जल्दी। हो गया बच्चे नोट? सर कंसीडर करते हैं आगे अपन। मैंने आपको सबसेट बनाने सिखाए, आगे आपको हमने इंटरवल भी देख लिया, उसके बाद हमारे पास आता है पावर सेट। सर मैंने क्या कहा, मैंने एक सेट ए लिखा, ए बी सी, मैंने ए बी रखा, छोटा हो गया ज्यादा, ए एंड बी। मैंने बोला आप इसके सबसेट बनाइए। आपने सबसेट बनाने शुरू किए, बनाइए आप। क्या क्या बनेंगे, ए आएगा, बी आएगा, खुद ए बी आएगा, एंड और क्या आएगा, फाई आएगा। बात समझ में आ रही है? आपने बोला सर 4 सबसेट बन गए, मैं बोला जी ठीक है, आपके पास 4 सबसेट बन गए। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप इन चारों सबसेट की कलेक्शन करके एक सेट में बंद कर दो। मतलब सर हमने क्या की, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए। हमारे पास जो सेट ए गिवन था हमने इसकी कलेक्शन की, और कलेक्शन करके हमने इसको किस में बंद कर दिया, एक सेट में। मतलब सर ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए बी आ गया, और ये फाई आ गया। और मैंने इसके बाहर भी क्या यूज किया, करली ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? तो अब जो मेरे पास ये बन के आया, इसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलेंगे जिसे हम, पावर सेट। सर मतलब पावर सेट होता है आपका, सिंपली समझने के लिए, सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट्स। क्या बताया मैंने आपको पावर सेट का मतलब? पावर सेट आपका क्या होगा जनरली, सेट ऑफ सबसेट। यानी कि सर मेरे पास एक सेट ए गिवन था, मैंने क्या किया, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सबके अकॉर्डिंग मैंने सबसेट बनाए, और उन सभी सबसेट्स को मैंने किस में बंद कर दिया, एक सेट में बंद कर दिया, और उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। द कलेक्शन। बात समझ में आ रही है? और बच्चे इसे डिनोट किया जाता है पावर सेट ऑफ ए। मतलब सर मेरे पास ए सेट ये था, इसके सबसेट ये थे, और इसका मैंने क्या बनाया, पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे आपके सबसेट्स आएंगे। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। डन? समझे आप? मैं रफ करता हूं। आप वीडियो की स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा अगर आपको फास्ट लगे तो। मैंने एक सेट ए लिखा, एक्स एंड वाई, एंड मैंने आपसे बोला आप मुझे इसके पावर सेट, आप मुझे इसका बना के दीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके सबसेट बनाएंगे। सर जब हम सबसेट बनाएंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, और कौन आएगा, वाई आएगा। सर और कौन आएगा, खुद एक्स वाई आएगा, और एक लास्ट सबसेट क्या आता है, फाइव। और सर इसी पूरे सबसे इन्हीं सभी सबसेट्स को मैं किस में एनक्लोज कर दूं, एक और करली ब्रैकेट में। यानी कि सर मैंने क्या किया, इसको सेट बना दिया जितने भी सबसेट थे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे, सर जितने उसके सबसेट थे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए
नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल बताया था मैंने आपको, 2n के। सर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? हमने पढ़ा सबसेट, क्या बताया, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। फिर हमने पढ़ा इंटरवल, जो आपका बाउंडेशन बताता है, बात समझ में आ रही कि यहां से लेकर यहां तक। फिर हमने पढ़ा क्या चीज, सबसेट बनाने सीखे। उसके बाद हमने नंबर ऑफ सबसेट पढ़ा, उसके बाद हमने पावर सेट देखा, और इसके बाद एक आपका टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। सर ये क्या होता है बच्चे, यूनिवर्सल सेट होता है आपके पास जितने भी सेट दे रखे हो उन सभी सेट का कॉम्बो बना के एक सेट बनाया जाता है। मतलब सर मैंने बोला मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, मैंने बोला बी सेट है मेरे पास 3 4, मैंने बोला सी सेट है मेरे पास 1 5 9, एंड मैंने लास्ट में बोला डी सेट है मेरे पास 10 11। डन। अब मैंने आपसे पूछा मुझे यूनिवर्सल सेट बताइए, तो इन सभी एलिमेंट्स को मिला के आप एक सेट बना दो। सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 आएगा, 1 आ चुका, 5 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। तो ये आपका क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट। मतलब सर जितने भी सेट आपके पास गिवन है आप सभी को कंसिडरेशन में लो, एंड उन सभी सेट्स की हेल्प से आप क्या बना दो, एक और सेट बना दो, और उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। मतलब उस यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर हो जाएंगे जितने उन सेट्स में आए हैं। बच्चा क्लास ले रहे हैं सुबह से, थकावट हो गई, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? नहीं है? अच्छी बात है, कर लेंगे आप इसे। सर थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसेट, if all the elements of A contains in the set B, then it is known as A is the sub, then we can call A is the subset of B. Sir, number of subsets of set A 2 raised to power n. इंटरवल बता दिया आपको। पावर सेट क्या होगा, सेट ऑफ सबसेट। बात समझ में आ रही है बच्चे? थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले अपना जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको सारा डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज इससे आगे समय सीमा इजाजत नहीं दे रही। अपने 42 से 43 मिनट्स हो चुके, 45 मिनट का लेक्चर होता है डन, क्योंकि इसके बाद बाकी क्लासेज भी हैं। कर लेंगे आप इसे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू क्लास।